आज भले ही दुनिया में ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी के नाम आते हैं, लेकिन जब इन सब का नामो निशान नहीं था, तब हम दुनिया में अपना ज्ञान का प्रकाश से इंजोला कर रहा था। हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं आज से लगभग 1500 साल पहले, मतलब 5वीं शताब्दी के, जब दुनिया में एक भी या गिने चुने यूनिवर्सिटी था। तब मेरी गोद में लाखों विद्यार्थी पढ़ता था। मुझे बनाने वाला कई शासक और राजाओं थे जो अलग अलग शासनकाल में बनाया। ये नीरज है, मेरा दोस्त, रूम पार्टनर। एंड हम लोग अभी नालंदा खंडहर के समीप आ चुके हैं एंड इसके अंदर लोग जाएंगे विद द होल आवर स्टूडेंट्स द कॉलेज, राइट। वी आर ऑल फ्रॉम चैतन्य कॉलेज एंड दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी. You know, it is very famous in the world and this is Tika Duhar. I'm sorry for telling Hindi. काउंट करो जल्दी जल्दी काउंट करो बाकी लोग और आ रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ foreigners stand there and we also do explore the Nalanda University and you know we are very lack of time, but even we are very look at there and I think this is a Buddhist monk. I don't know where is belongs from, right. एक सेकंड I don't know is guide. This is a ticket per person 35 rupees and that side cafeteria and just enter किए हैं. एक वीडियो बना दो। इसका वीडियो ये वाला ड्रामा का and everyone has नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड बिकॉज भारत में सबसे पुराने ये विश्वविद्यालय जो कि पूरी दुनिया को शिक्षित करते थे एंड यू नो ये इतना विख्यात थे क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पे एंड देख सकते और आई थिंक एक बार जब मेरी आवाज़ को सुन लेंगे तो फिर मेरा पीछा आप लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसा पढ़ाई दे रहे हैं। और मैं भी आप लोग को पढ़ाई ही देंगे नालंदा के बारे में। आप आइए, आप लोग जो देखने के लिए आए हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेंस है। मेरा नाम नवीन कुमार मिश्रा है, मैं एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड गाइड हूँ और ये नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेंस है जो आज 10% में है। प्राचीन काल में यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और यहाँ पूरे विश्व से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और टीचर पढ़ाने के लिए आते थे। और इस विश्वविद्यालय का इतिहास गुप्त काल से आता है, 1600 साल पुराना। लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एविडेंस मिला है उस एविडेंस के आधार पर इस जगह का हिस्ट्री अभी तक जो पाया गया है वो 6th सेंचुरी BC से है। क्योंकि 6th सेंचुरी BC में यहाँ भगवान बुद्ध आते थे और भगवान महावीर आते थे
और वे दोनों सोशल रिफॉर्मर थे, इसलिए दोनों के अपने अपने शिष्य होते थे और दोनों ही यहाँ ज्ञान देने का कार्य करते थे, इसलिए इस स्थल का नाम नालंदा हुआ। और नालंदा होने के उपरांत में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से विभिन्न प्रकार का डेफिनेशन दिए हैं। नालंदा संस्कृत शब्द और यह दो शब्दों से मिलकर के बना है और वह दो शब्द है नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल, ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। दा का अर्थ होता है देना, क्योंकि संस्कृत में दा धातु जिसे शब्द बनता है ददा, और ददाती का अर्थ होता है देना। तो ज्ञान देने की भूमि को नालंदा करते हैं, बुद्धि देने की भूमि को नालंदा करते हैं, और जहाँ सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है उस स्थान को नालंदा कहते हैं। इस नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया। उसके बाद इसका डेवलप 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन किए और सबसे ज़्यादा डेवलप 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल। 800 साल तक यहाँ कंटिन्यू पढ़ाई का कार्य चला। 12वीं शताब्दी के लास्ट में बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का असिस्टेंट कमांडर था। तराइन बैटल आप लोग पढ़े होंगे। तराइन बैटल में जयचंद्र धोखा दिया था तो पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया। तो उत्तर भारत में कोई राजा बचा नहीं जो भारतीय सभ्यता संस्कृति अभियान को सेव कर सके। जो जयचंद मोहम्मद गोरी को सपोर्ट किया था वो भी चंदावर के युद्ध में मारा गया, चंदावर बैटल में, है ना। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को खत्म करने के लिए बख्तियार खिलजी ने मंदिर में रखे मूर्तियों को तोड़फोड़ किया, शिक्षण संस्थानों को बर्बाद किया, जिसमें यहाँ आक्रमण किया तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। जो घायल हो गए वो हिमालय के रास्ते नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना, लेह लद्दाख की तरफ चले गए। उस समय यहाँ के कुलपति शाक्यश्री भद्र थे जो अपने शिष्यों के साथ लेह लद्दाख की तरफ चले गए। उसके बाद बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शन को डैमेज किया, खत्म किया और आग लगा दिया। जो आग मीन हाजी सिराज के साथ कई महीनों तक जलता रहा था। नालंदा लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद नालंदा पूरे मिट्टी के नीचे दब गया। 700 साल मिट्टी के नीचे दबा रहा था। लोग इसके ऊपर खेती करते थे। इस विश्वविद्यालय का इन्फॉर्मेशन ह्वेन सांग की डायरी में मिलता है। ह्वेन सांग की डायरी नहीं मिलता तो मे भी नालंदा का इतिहास आज नहीं होता। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ के छात्र थे। उस समय यहाँ के कुलपति शीलभद्र जो बुद्धिज़्म और अध्यात्म शास्त्र समझ रहे, मेटाफिजिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर थे। ह्वेन सांग की डायरी को यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट हैमिल्टन बुकानन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया तो पाया गया कि यह विश्वविद्यालय का एरिया लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। एक शिक्षक के 7 विद्यार्थी का रेशियो था। 3 बड़ा लाइब्रेरी था इसके अंदर में, जिस लाइब्रेरी का नाम रत्न दधी, रत्न सागर और रत्न रंजक था। जिसमें से रत्न सागर लाइब्रेरी 9th फ्लोर था। कई मिलियन किताब था जो मेरी 6 महीने तक रेगुलर चलता रहा था। कागज नहीं था। सभी किताबों का वर्णन भोजपत्र एवं ताम्रपत्र के रूप में मिलता है। नालंदा में फ्री एजुकेशन था। उसका कॉपरेट मगध के राजा और सुमात्रा के राजा 200 मिनट का इनकम टैक्स दान में दे देते थे। यहाँ जो वर्ल्ड फेमस स्कॉलर्स का नाम आता है उनका नाम था नागार्जुन। नालंदा के पहला चांसलर थे जो आंध्र प्रदेश के अमरावती से थे, आर्यभट्ट, जिसने पूरे वर्ल्ड को जीरो दिया और पाई वैल्यू को एक्सप्लेन किए। 12 मिनट खगोल के बहुत बड़े स्कॉलर ह्वेन सांग, एफसी, गुरुपाद शांतारक्षित, संगनाथ, बसुबंधु, ऐसे बहुत लंबी लाइन है। और यहाँ जो विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी उसमें से जो मेन विषय था वो था थियोलॉजी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, योगा, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी। सभी विषयों की पढ़ाई संस्कृत एवं पाली में हुआ करता था। 1 ही किलोमीटर की एरिया में सब खुदाई किया गया। रेस्ट एरिया के ऊपर गांव आ गया है, आज भी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। दैट मीन्स 10% ही एक्सकेवेटेड पार्ट है। खुदाई इसका जो स्टार्ट हुआ वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पहले हुआ। 1915 से स्टार्ट हुआ जो 1937 ईस्वी तक किया गया, 22 वर्षों तक। तो यह विश्वविद्यालय 2 लाइन में मिला। एक लाइन में रहने और पढ़ने के लिए, दूसरी लाइन में पूजा करने के लिए। मेन गेट नहीं मिला, लाइब्रेरी नहीं मिली। नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरे बिहार स्टेट में 2 है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी तक 2 है। पहला महाबोधि टेम्पल बोध गया और दूसरा है नालंदा। इसकी घोषणा 2016 में किया गया है। यहाँ आप 20% कंजर्वेटेड वॉल देखेंगे, कंजर्व्ड वॉल देखेंगे, 80% ओरिजिनल देखेंगे जो मैं चल के दिखाऊंगा। क्योंकि प्राचीन काल में सीमेंट नहीं था तो दीवारों का निर्माण चूना, सुर्खी, उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस और बेल का रस होता था। आज खाने एवं पीने के लिए नहीं मिलता है।
नालंदा की दीवारों में यूज होता था, तो सोचिए मगध कितना समृद्धशाली था और मगध की जनता कितना खुशहाल थी। एक स्लोगन आप लोग अक्सर सुनते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी। कैसे थी ये आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आप लोग को? चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेंस देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन फास्ट करेंगे। अगर जो समझना चाहते हैं वो मेरे साथ रहें, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो सो भाई जब हम लोगों ने इसका इतिहास डीप में देखा है एंड हम लोग आगे चलते हैं और पूरा इसके बारे में जानते हैं। दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ साइन बोर्ड, राइट। खुदाई दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सकेवेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। यहाँ वर्टिकल खुदाई किया तो पुराना दीवार मिला, इसी को बेस मानकर फिर हॉरिजॉन्टल का यूज किया है, जो आज नालंदा 1 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। मैं बताया इसके ऊपर गाँव था, We are very दे रहा है, देख रहे हैं, जिसको ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने कंपनसेशन को दिया, मुआवजा दिया, हटाया और इसका खुदाई का कार्य करवाया। तो ये ड्यूरिंग एक्सकेवेशन का फोटो है, ये बोर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन का दिखाया गया है। खुदाई हुआ वो आया वहीं 10% कहावत सुने होंगे आप लोग, जागा सो पाया, सोया सो खोया, यस है ना। प्राप्त एविडेंस के आधार पर यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेंस स्टार्ट होता है। मैं आप लोग को बताया कि 20% कंजर्व्ड वॉल देखेंगे, 80% ओरिजिनल देखेंगे। ये साइड की दीवार कंजर्व है, रिपेयरिंग किया हुआ है, क्योंकि दीवारों में 2 ईंटों के बीच में सीमेंट है, देख रहे हैं। लेकिन ये साइड की दीवार ओरिजिनल है, जो 1300 साल पुराना है, जैसा खुदाई में मिला था एज इट इज है। नालंदा विश्वविद्यालय के 4 प्रमुख दरवाजे थे, जो चारों दिशाओं में होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन एक भी मेन गेट अभी तक नहीं मिला है। इसलिए रास्ता छोड़ दीजिए, इसलिए टूरिस्ट को विजिट करने के लिए इंडियन आर्कोलॉजिस्ट ने ये सॉलिड दीवार था, जिसको काट करके एक रास्ता बनाया है, जो दीवार की चौड़ाई लगभग 10 फीट पाया गया है। दीवार को काटा गया तो ये सीमेंट बाद में डाला गया। टेक इट फास्ट। का हो, बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का हो, या सिखिज्म का हो, लेकिन जो 1 किलोमीटर की एरिया में खुदाई हुआ तो 11 मिला है। 97 के ऊपर गांव आ गया है। ये पूरा जो देख रहे हैं एक हॉस्टल है, जिसके चारों तरफ रूम्स हैं। एक एक विद्यार्थी के लिए एक रूम होता था, तो सोचिए 10,000 विद्यार्थी, 12,000 लोग के 12,000 रूम था, जो 10 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था। ये रूम जो देख रहे हैं ये 1600 साल पुराना है, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार, जिसके दरवाजे अभी बंद है, अर्थात हम लोग छत लेवल पे खड़ा है। नालंदा में जब कैपेसिटी कम जाता था तो दूसरे राजा पुराने के ऊपर नया निर्माण कर देते थे, फिर तीसरा फिर उसके ऊपर नया निर्माण कर देते थे। इस तरह से इस विश्वविद्यालय की बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज थी, जिसका प्रमाण आप उस दीवार में देख सकते हैं। यहीं पे रुकिए तो मैं दिखाता हूँ। बढ़िया सर, आप लोग पढ़िए, यहीं पे रुकिएगा, इधर ही। इसके नीचे जो देख रहे हैं ये सब गुप्तकालीन दीवार है। यहाँ से वहाँ तक हर्षवर्धन का, उसके ऊपर में पाल का है, देख रहे हैं। तीनों दीवारों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, तीनों दीवारों में ईंट का साइज अलग अलग है, तीनों दीवारों में ईंट का कलर अलग अलग पाया गया है। गुप्त काल में आप ईंटों की साइज देखेंगे तो खूब लंबी लंबी ईंट दिखाई देगा। जैसे एज एग्जाम्पल ये एक ईंट है, 15 से 18 इंच लंबा रहेगा, 10 से 12 इंच चौड़ा और 2 से 3 इंच मोटा है। जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार 1600 साल पुराना, 1300 साल पुराना, ऊपर का 1100 साल पुराना है। आइए, दोनों साइड की दीवारें 15 बार जन्म 30 साल में मंडे वाले
मैं अभी सेकंड ईयर में ही हूँ। नहीं है, सभी आ गए, देख लीजिए। यस सर। अच्छा, आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में आ चुके हैं विदाउट इंटरव्यू 100% पास, क्योंकि उस समय आते तो आपकी दक्षता परीक्षा होती। आज 40 रुपये में आप लोग को एंट्री मिल गया है। उस समय का एडमिशन प्रोसेस और आज के एडमिशन प्रोसेस में आसमान जमीन का अंतर आ गया है ना। आज 40 रुपये था, उस समय क्वेश्चंस पूछा जाता। मैं बताया था नालंदा पूरे मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, बताया था। तो खुदाई के पहले कैसा दिखाई देता था, तो आपने फोटो में देखा। वहाँ देखिए मिट्टी का पहाड़ देख रहे हैं, पूरा एरिया उसी लेवल में कवर्ड था। 22 वर्षों तक खुदाई हुआ तो ये पूरा एरिया मिला। और वो नालंदा का मेन पार्ट है। वेबसाइट में उसी का फोटो आएगा, बुक में उसी का आएगा, ये वाला। उस साइड में वहाँ पे चल के गाइस, चलेंगे। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। होस्टल का निर्माण इंडोनेशिया के राजा किया था। वाओ, इधर आएंगे नया गाइस सभी आ गए। आप लोग एक मोनास्ट्रीज के मेन गेट के पास खड़ा हैं। नालंदा पाल डायनेस्टी में महायान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ था। तो यहाँ बुद्ध की मूर्ति को बना करके लोग पूजा करते थे। दोनों साइड अलमीराम भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मिट्टी के बने हुए थे। खुदाई के बाद डैमेज हुआ, बाद में विजिटर्स डैमेज कर दिया। क्योंकि आज के विजिटर अबाउट 40% 50% जो विजिटर्स हैं ना, वो लिटिल बख्तियार खिलजी हैं। क्योंकि उनका गुड हैबिट होता है जाकर के टच करना, नाखून से खरोचना और दीवालों पे नाम लिखना। तो जो दीवालों पे नाम लिखते हैं, मैं कहता हूँ विजिटर आर्किटेक्चर। जैसे मैं उधर लिखा हुआ ए राय, देखिएगा होगा, है ना। फिर और कुछ भी लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड विजिटर आर्किटेक्चर, या यू कैन से बिहारी आर्किटेक्चर। एंड आल्सो उधर देखिए कुछ नहीं है, भगवान बुद्ध की मूर्ति था, कुछ नहीं है इधर, पॉसिबल नहीं है। इसलिए अलमीरा के अंदर में ब्रिक्स प्लेटफॉर्म आज भी है। मैं बताया था नालंदा 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा था, बताया था ना। मिनहाज सिराज के रेफरेंस किया। इस दीवार को देख करके सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितना हाई टेम्परेचर था, जो ब्रिक्स मेल्ट हो चुका है एज लाइक कैंडल, नीचे झामा हो गया है। इसे देख करके कल्पना कीजिए कि इन्वेडरों ने, बाहरी आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता, संस्कृति और नॉलेज को किस प्रकार से खत्म करने का प्रयास पूरी तरह से किया है। अच्छा, इसके बारे में क्या बता रहे थे, ये छोटा वाला बुद्ध सर मूर्ति था सर। बुद्ध भगवान का हाँ भाई, जितना मरा होगा सब इसी में होगा। जिस उद्देश्य के लिए आपके मम्मी पापा पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको पूरा कीजिए। सभी आ गए? यस सर। देखिए, हम लोग मोनास्ट्रीज के अंदर में, हॉस्टल के अंदर में आ चुके हैं। इस हॉस्टल का निर्माण इंडोनेशिया के राजा बालपुत्र फर्स्ट के द्वारा किया गया था, जिसके चारों तरफ रूम्स हैं। एक एक विद्यार्थी के लिए एक रूम था और सभी रूम्स एयर कंडीशन, साउंड प्रूफ और भूकंप रोधी था। जिसका मेन कारण था मोटे मोटे दीवार। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी, नेचुरल एयर कंडीशन, साउंड प्रूफ और भूकंप रोधी। नालंदा में कोई एड की फैसिलिटी नहीं थी। महिलाओं की यहाँ एंट्री, लड़कियों का प्रवेश वर्जित था। आप लोग अपना अपना रूम खोज सकते हैं। प्राचीन काल में आपका कौन सा रहा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात भी होती है। आप लोग अपना रूम खोज सकते हैं। जी गाइस, कौन सा रूम मेरा है? यस, दिस इज द माय रूम एंड यू नो वन स्टूडेंट्स per room allocated for the one students, right? And it is very strong wall, and this guys, look at there, it's very
ये गाइस ये सब एक तरह से बोल सकते हो हॉट स्पॉट थे। हाँ मेरी गाँव गाइस से देख सकते हो हॉट स्पॉट। सर सभी आ गए, ओके आइए। ऑलमोस्ट आ गया, जो इंटरेस्टेड है लगभग आ ही गए हैं। यस सर। क्या अच्छा लग रहा है? Yes, sir. मेरी आवाज को लग रहा है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यस सर। चलिए, आप लोग अभी क्लासरूम में हैं, ओके सर। पहले सुन लीजिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिएगा। वो लिविंग रूम था, वो सब हॉस्टल है। लिविंग रूम था, ये पूरा क्लासरूम था जो ओपन होता था। गुरुकुल फैसिलिटी थी। गुरुकुल का इतिहास बताता है खुले के आसमान में पढ़ना, है ना। और यहाँ विद्यार्थी बैठते थे, और ये प्लेटफॉर्म टीचर बैठने का स्थान है। जानते हैं, मैं 12 वर्षों से इस सीट पर नहीं चढ़ता हूँ, क्योंकि ये मेरे लेवल का नहीं है। ये इसका लेवल कुछ और ही है ना। तो अपनी अपनी आस्था होती है। यस सर। मुझे, मैं 13 वर्षों से गाइड का कार्य कर रहा हूँ। 12 वर्ष ये देख रहे हैं 2 रूम, ये 2 रूम देख रहे हैं। ये 2 रूम अन्न भंडार था। ये 2 रूम अन्न भंडार था, क्योंकि मगध के राजा या सुमात्रा के राजा, इंडोनेशिया के राजा रुपये पैसे दान में नहीं देते थे, खाने की सामग्री दान में देते थे। क्योंकि संस्कृत में है, सुखार्थी कुतो विद्या विद्यार्थी कुतो सुखम विद्यार्थी कुतो धनम। सुखार्थी को विद्या कभी नहीं हो सकता है जो नीलकमल के बेड पे सोते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, एसी में रहते हैं और पॉकेट में पैसे रखते हैं। समझ रहे हैं ना। विद्यार्थी को कभी सुख नहीं हो सकता और विद्यार्थी को कभी पॉकेट में पैसे नहीं हो सकते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट लाइफ एक तपस्या की लाइफ होता है। अंदर में ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, जिसको बेदी कहते हैं। बेदी का अर्थ होता है कि जहाँ पे ऊंचे स्थानों पे देखेंगे जो गर्भगृह है। मंदिर को 3 भागों में बांटा है ना, अर्धमंडप, मंडप और महामंडप। तो अर्धमंडप, मंडप में लाइट जाता है, लेकिन जो महामंडप होता है जिसको गर्भगृह कहते हैं वो फुल डार्क होता है, क्योंकि उसमें लाइट के लिए तो कॉपर प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर के मंदिर में जाता था। बात सिंपल है कि लाइट रिफ्लेक्ट होता था। अगर जो बात पे थोड़ा घुमाएंगे ना तो सन देख रहे हैं, कर रहा है स्पार्कल, पूरा पत्थर। लीजिए सर। क्या करते हैं, क्योंकि सारी पुत्र को नालंदा में सेकंड ठीक है, यही पे था। पढ़ाई का टाइम टेबल यहाँ नहीं था। सनराइज टू सनसेट कंटिन्यू। और इस क्रम में भूख लगा या प्यास लगा तो जो एविडेंस पाया गया उस एविडेंस के आधार पर मालूम होता है बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। सारा फैसिलिटी इसी के अंदर में उपलब्ध था। दैट मीन्स यहाँ प्रमाणित घोर निंद्रा गिरहवासी तथा बच्चा मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी मन प्रफुल्लित हो गया। इसके सेंटर में इसके चारों इधर भी है, देखो, देख रहे हो ना, गोल है चौकोर है, गोल है चौकोर है। गोल जो देख रहे हो ये मनौती स्तूप है। विद्यार्थी टीचर जो पढ़ने और पढ़ाने के लिए आते थे, पूजा करते थे, पूजा करने के बाद मन्नत मांगे और जिनका मन्नत पूरा हो गया तो आर्किटेक्चर के माध्यम से छोटा सा कंस्ट्रक्शन बना करके डेकोरेट कर देते थे। दूसरा चौकोर जो देख रहे हैं, विद्यार्थी या टीचर पढ़ने या पढ़ाने के क्रम में मर गए तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, पैदल लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो यहाँ के जो हेड होते थे, जो मैनेजमेंट करते थे, उनके डेड बॉडी को बाहर जलवा देते थे और उनके याद में एक स्मारक बना देते थे। जैसे आज के समय में राजघाट है, मणिकर्णिका घाट है, किसान घाट है, शक्ति स्थल है, गिरगांव है, एक साथ जो भी आज भी पूरे वर्ल्ड से लोग
नृत्य होता था, नृत्य। फोटो में है। गाना का सॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे फोटो लीजिएगा आप लोग, फोटो लेना है। एक काम कीजिए, लड़की यहाँ बैठ जाइए और लड़का पीछे खड़ा हो जाइए।